सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। ईश्वर का अनुभव, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ईश्वर का अनुभव। लोग समझते हैं कि ईश्वर है, सभी वे मानते हैं कि ईश्वर है, हम ईश्वर को मानते हैं। ये ठीक है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं है। जब नास्तिक कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ईश्वर के होने से इनकार करता हूं, तब इसका असली अर्थ क्या होता है? यही कि वह ईश्वर है इस विचार का निषेध करता है। ईश्वर के होने या ना होने से इनकार किया ही नहीं जा सकता। इनकार कर भी दें तो ईश्वर के होने या ना होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति जब कहता है कि मैं आस्तिक हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, तब भी कुछ ऐसा ही आशा होता है कि ईश्वर है, और मैं इस विचार को स्वीकार करता हूं। व्यक्ति ईश्वर है इस विचार को इनकार या स्वीकार करता है, क्योंकि हमारे ईश्वर एक धारणा यानी एक कॉन्सेप्ट या एक विचार यानी थॉट और एक मनोवृत्ति, मनोनिर्मित आकृति के रूप में हमारे लिए है। मनोनिर्मित आकृति के माने एन इमेज फॉर्म्ड बाय आवर ओन माइंड। तो ईश्वर हमारे लिए एक मानसिक निमित्त जैसे ही है, ए साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। यह विश्वास भी सामाजिक मानवीय जीवन में लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति का मनोबल बना रहता है, आत्मविश्वास को शक्ति प्राप्त होती रहती है और अस्थायी रूप से संतोष तथा शांति का अनुभव होता है। तो वह सांसारिक परिस्थितियों का सामना करने या उनसे सामंजस्य कर पाने में एक सक्षमता अनुभव करता है। ये सारे लाभ उस व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं या नहीं के बराबर। कारण भी सही है कि हम ईश्वर को नहीं, ईश्वर के विचार को जानते हैं। विभिन्न धर्म संप्रदायों के शास्त्रों में ईश्वर के विषय में जो कुछ भी शब्दों में, भाषा वेदों में कहा गया है, वह ईश्वर का विचार मात्र ही है। वह ईश्वर को वैचारिक और सांकेतिक अभिव्यक्तियां हैं ईश्वर की। यह भी सत्य है कि ये वैचारिक सत्य हैं। यहाँ सत्य विचारों या प्रतीकों के पीछे छुपा हुआ है। तो विचार और प्रतीक इस अर्थ में सत्य हैं क्योंकि वह उस परम सत्य का उद्घाटन करने में सहायक है। जब तक अनुभव नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, दर्शन नहीं है, तब तक सब कुछ शाब्दिक ज्ञान है। अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है। यह विचार तथा प्रतीक उस समय सत्य की छायाएं हैं। परम सत्य नहीं, पर छाया तो उसी की है। यह तो सत्य है ही। छाया आभासित है, आभास कराती है, किंतु वह आभा पूर्ण नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं कराती। परम सत्य वह ईश्वर एक है और सारे वक्तव्य उसकी छाया है। मन और बुद्धि के पार जाने पर जब चित्त भी बेसुध हो जाता है, चित्तवृत्तियां शमित हो जाती हैं और अहंता का नाश हो जाता है, तभी वो परम सत्य अनुभव में उतरता है। यही बोध होना है, यही प्रत्यक्ष होना है। हमें छायाओं के ही पीछे नहीं भागना है। हम छायाओं के पीछे ही भागते रहते हैं। हमें स्थिर होकर छायाओं को देखना, समझना और एकदम छायाओं के पीछे पड़कर आगे निकल जाना है। और उनके सामने जिसकी वह छायाएं थी, तब पता चलता है कि मैं जो शरीर नहीं हूँ, वो मैं भी उसकी ही छाया है। तो मेरे भीतर भी प्रतिभाषित हो रहा है। अब हम प्रारंभ में उठाए गए प्रश्न को एक नए ढंग से लेते हैं। क्या हम अपने पिता को मानते हैं? पिता को मानने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मेरे पिता हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे पिता हैं। पिता का होना पिता को मानने का पूरा अर्थ नहीं है।
हम ना भी माने तो भी पिता है। हमारा स्वयं का होना ये प्रमाणित करता है कि हमारे पिता हैं। पिता ना होते तो हम ही अस्तित्व में ना आए होते। पुत्र बहुत गहरे अर्थ में अपने पिता को आत्मज कहलाता है, फिर अपने पिता का। इसी प्रकार परमात्मा जो परम पिता है, सबके पिता है, उनका होना तो सुनिश्चित ही है। हमारा होना ही उनके होने का स्वयं सिद्ध प्रमाण है। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर नफ्स ये कहती है मैं हूं तो खुदा भी है। तो सृष्टि का कण कण उसके दिव्य प्रकाश से ही चमकता है, अर्थात प्रत्यक्ष होता है, दिखता है, अस्तित्व में आता है। कोई आत्मज्ञानी कभी कह रहा है कि मेरी हर चलती हुई सांस से कहती है, मेरा जीवन ये उद्घोषणा करता है कि मैं हूँ तो ईश्वर भी है, मेरा अस्तित्व उसके अस्तित्व से है। परमात्मा का ज्ञान सुनिश्चित है, परमात्मा का होना सुनिश्चित है, उस पर कोई संदेह प्रश्न हो ही नहीं सकता। हम चाहे माने चाहे ना माने, किंतु परमात्मा तो है ही। अब परमात्मा का होना हमारे द्वारा परमात्मा को मानना नहीं है। हमारे मानने से वो हो नहीं जाता और हमारे ना मानने से वो खो नहीं जाता। तो हमारे मानने या ना मानने से उसका होना अप्रभावित ही रहता है। फिर ईश्वर को मानने का क्या अर्थ है? अब हम फिर से वही प्रश्न लेते, क्या हम अपने पिता को मानते हैं? उत्तर होगा हाँ, हम अपने पिता को मानते हैं, हम उनका आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि हम अपने पिता को प्रेम नहीं करते, उन्हें आदर मान नहीं देते, उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते, और सबसे ऊपर यदि हम उनके संकेतों को नहीं समझते तथा उनके आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करते, तो पिता को मानने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। अब यही उत्तर हम अपने परमपिता परमात्मा या ईश्वर के संदर्भ में ग्रहण करें तो ईश्वर को मानने का अभिप्राय होगा कि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, उसकी इच्छाओं को स्वीकार करते हैं, उसकी रजा में ही हम राजी हैं, उसके आदेशों का हम पालन करते हैं, उसके संकेतों को हम समझते हैं तथा उसी अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर की इच्छा क्या है, उसकी आज्ञाएं क्या है, वह क्या इशारा करता है, वो मनुष्य से क्या चाहता है कि मनुष्य उसके लिए क्या करे। तो सच जानिए, वह मनुष्य से कुछ भी नहीं चाहता है। यथार्थ में मनुष्य ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं। वो निराकार निर्गुण अभौतिक परम अपनी ही समग्रता में परिपूर्ण है, कुछ भी उससे परे नहीं है। वो सब में व्याप्त विभू होते हुए भी सबसे परे है। सारा जगत उसके सापेक्ष है, वह स्वयं परम निरपेक्ष है। मनुष्य की वहां तक पहुंच ही नहीं है। उसकी पहुंच मनुष्य तक ही नहीं, समस्त जड़ चेतन तक ही है। वह केवल एक ही इशारा करता है कि वह सदैव सर्वत्र उपस्थित है और उसकी उपस्थिति से ही चराचर जगत सक्रिय है एवं जीवन धारण करता है। तो हमसे कुछ भी कहता नहीं, किंतु ये तो हमारी समझ होनी चाहिए कि हम उसकी उपस्थिति और उसकी विद्यमानता को अनुभव करें। उसने अपने विराट चैतन्य रूप अग्नि स्कंद की एक चिंगारी हमें दी हुई। तो संसार के सभी तत्वदर्शियों ने, जिन्होंने ईश्वर का होना अनुभव किया है, उन्होंने उसकी विद्यमानता को अनुभव करने के उपाय अपनी वाणी और अपने आचरण से हमें बताए हैं। धर्म उसकी उपस्थिति को अनुभव करने का मार्ग है, यह अभ्यंतर मार्ग है। धर्म अंतर यात्रा है। धर्म के लक्षण क्या हैं? ये परमात्मा के संकेत हैं। प्रेम, सत्याचरण, अहिंसा, करुणा, दया, परोपकार, दान, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता, क्रोध, निर्वैर, इंद्रिय संयम, अपरिग्रह, ऐश्वर्य, सुचिता का विवेकपूर्ण पालन आदि हमें अंतर्मुखी कर देते हैं। तो संसार की ओर दृष्टि बहिर्मुखी होना है, संसार से मुंह नहीं मोड़ लेना है। संसार साधन है, उसका उपयोग किया जाना है। संसार साध्य नहीं है,
उसमें अनुरक्त नहीं होना है। अंतर्मुखी होकर जब हम आचरण करते हैं तब हम परमात्मा की विद्यमानता से आनंदित होकर उसके प्रति स्वीकार भाव से भर जाते हैं। यही है ईश्वर को मानने का अभिप्राय। हमारा मंदिर जाना, तीर्थाटन करना, राम नामी दुपट्टा ओढ़ना, हवन करना, आरती करना, माला फेरना, व्रतोपवास करना, ग्रंथ पाठ करना आदि ये प्रमाणित नहीं करते कि हम ईश्वर को मानते हैं। हमारे हृदय की पवित्रता और बुद्धि के विवेक द्वारा स्वीकार भाव से अंतर यात्रा पर चल पड़ना ही प्रमाणित करता है कि हम ईश्वर को मानते हैं। मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। हम वाणी से सत्य वचन बोलें, जैसी बात सुनी थी, देखी हो, पढ़ी हो, वैसा ही बोलें। उसमें तनिक भी अपनी ओर से मिलावट ना हो। अध्यात्म पथ के पथिक के लिए सत्य की साधना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ना कहीं आना, ना कहीं जाना और ना किसी से पूछना है। केवल सत्य का प्रयोग करना है। हाँ, ये सत्य है, जो भी प्राणी सत्य का आचरण करता है और वाणी से जो भी बोलता है वह सदा सर्वदा सच हो जाता है, क्योंकि उसके अंतर में सत्य के सिवा और कोई कल्पना नहीं होती। अतः निश्चित है कि उसके मुख से जो भी बात निकलेगी वो सत्य ही होगी। ये कहा जाता है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, मां ब्रूयात् सत्यम प्रियम। अर्थात हम सत्य बोलें और प्रिय बोलें, परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोलें। हम ऐसा सत्य ना बोलें जिससे किसी को बुरा लगे। इसी कारण से शास्त्रों में सत्य से प्रथम अहिंसा पर बल दिया गया है। हिंसा केवल मारने या काटने कोई नहीं कहते, अपितु किसी से ऐसी बात कहना जिससे उसका मन दुखी हो और उसे कष्ट पहुंचे, ये भी हिंसा है। ये भी हिंसा है। तो धर्म के विषय में लोगों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो धर्म को समझते हैं। धर्म क्या है? धर्म के माने हैं जो धारण किया जाए। तो क्या धर्म कोई वस्त्र है जो पहना जाए? धारण करने का तात्पर्य है उसको अपने जीवन में उतारना, व्यवहार में लाना, उस पर अमल करना, अपनी रहनी सहनी और कथनी को अपने अनुसार ढालना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए। मतलब है कि इन 10 बातों को अपने विचार और आचार में लाना है, उन पर अमल करना। अब धर्म का पहला लक्षण है धृति। धृति माने धैर्य के। मनुष्य को अपने व्यावहारिक जीवन में धैर्य से काम लेना है। किसी के काम में जल्दबाजी ना करके खूब सोच समझ कर विचारपूर्वक काम करना चाहिए। अंग्रेजी में एक मसल है कि लुक बिफोर यू लीव, थिंक बिफोर यू स्पीक। दूसरा क्षमा। क्षमा माने माफ करना। किसी से कोई अनुचित कार्य हो जाए, गलती हो जाए तो उसको माफ करना। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि किसी से कोई काम बिगड़ जाए तो उसको माफ कर दो, क्योंकि आप में ऐसी शक्ति है। तीसरा है दम। अपनी इंद्रियों का दमन करना, उन पर अनुशासन करना। चौथा है अस्तेय। अस्तेय माने चोरी ना करना, किसी की वस्तु उसकी अनुमति के बिना ना लेना। यदि बिना पूछे लेंगे तो चोरी कहा जाएगा। पांचवा शौच। शौच माने शरीर और मन की शुद्धता। स्नान करके स्वस्थ पवित्र वस्त्र पहनना शरीर की शुद्धि है। मन से सत्य बोलना, छल कपट रहना, ये मन की शुद्धि है। छठा इंद्रिय निग्रह, अर्थात अपनी इंद्रियों पर अधिकार रखना, वश में रखना। सातवां है धी, अर्थात बुद्धि। बुद्धि को शुद्ध पवित्र रखना विवेक और विचार बुद्धि का कार्य है। उसको शास्त्र, मर्यादा और महापुरुषों के बतलाए मार्ग पर चलना इत्यादि। आठवां विद्या। शास्त्रीय धर्म की बातों का ज्ञान होना, व्यावहारिक जीवन का ज्ञान और उस पर चलना। नवा लक्षण है सत्य। जो सुना और देखा, पढ़ा, जाना, समझा उसको वैसे ही कह देना सत्य। धर्म का अंतिम व 10वां लक्षण है अक्रोध, अर्थात क्रोध ना करना, गुस्सा ना करना। लड़के बच्चे अपने से छोटा कोई कार्य बिगाड़ दे, गलती करे तो उनको क्षमा कर देना, अर्थात गुस्सा ना करना।
इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन पर चलकर मनुष्य अपना तथा परिवार, समाज, देश और संसार तथा प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है। इन धर्म के 10 लक्षणों का किसी संप्रदाय, किसी देश, जाति से कोई मतलब नहीं है। ये तो सभी बातें व्यावहारिक जीवन में लाने की है, जिससे मनुष्य का जीवन अच्छा बन सकता है और ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए सत्य के रास्ते पर चलना, धर्म के रास्ते पर चलना आवश्यक है।